नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम शास्त्री। आज मैं आपको बताने जा रही हूं गाड़ी की पार्किंग के बारे में। कहीं आप गलत जगह कार पार्किंग तो नहीं कर रहे हैं। गलत जगह कार पार्किंग करने से आपकी संतान पे आ सकती है विपत्ति, आपकी संतान पड़ सकती है बीमार और आपके जीवन में धन की हानि हो सकती है। आज के जीवन में कार पार्किंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दिन ब दिन गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं और हमारी ज़रूरतों के अनुसार गाड़ी रखने के हिसाब से हमारे घर में पार्किंग नहीं होती है। कार पार्किंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि गलत पार्किंग की वजह से आपके जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में कार पार्किंग यानी कि वाहन रखने की जगह होनी चाहिए दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। वायव्य कोण को यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा को वाहन पार्क करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, क्योंकि इस दिशा में वाहन पार्क करने से गृह स्वामी की यात्राएं सुखद होती है और जीवन में बढ़ोतरी होती रहती है। और एक तरफ दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में वाहन पार्क करते समय एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें, वाहन के अंदर ईंधन ज़्यादा ना हो, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्वों को सूचित करता है, इसीलिए कोई आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए अगर साउथ ईस्ट में आपके घर में पार्किंग हो तो आपको वाहन में ईंधन की कमी रखनी चाहिए, यानी कि ईंधन कम मात्रा में रहना चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। पार्किंग का जो स्थान होगा उसका ढलान उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा की ओर वो ढालू होना चाहिए और पीछे की ओर वो ऊंचा होना चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। पार्किंग स्थान की छत और घर का छत एक लेवल में नहीं होना चाहिए और पार्किंग स्थान की चार दीवारी जो होती है घर की चार दीवारी से थोड़ी नीची रखनी चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। गैरेज को चारों ओर से 2 या 3 फीट की जगह खुली रखनी चाहिए और गैरेज के अंदर गाड़ी रखने के बाद कुछ जगह खाली बच जाए, ऐसी प्रावधान यानी कि ऐसी व्यवस्था आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में कतई गाड़ी को पार्किंग ना करें। ऐसा करने से घर में आपको संतान संबंधी पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यह बात का अवश्य ही आपको ध्यान रखना है कि आपकी पार्किंग नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में बिल्कुल भी ना हो। उत्तर पूर्वी दिशा में गाड़ी पार्किंग करने से घर में बच्चे के दिमाग में हर समय हलचल बनी रहती है और बच्चा बहुत अधिक ज़्यादा चंचल बन जाता है। साथ ही घर के बड़े सदस्य यानी घर के जो बड़े हेड ऑफ द फैमिली है उनके भी दिमाग में हर समय मानसिक अशांति चलती रहती है। अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो यह स्थान एकदम भी भूल से भी इस स्थान को पार्किंग के लिए ना चुनें, क्योंकि ये गर्भवती महिला के गर्भ पे सीधा ही असर डालता है। मे बी देयर समथिंग मिसकैरेज, यानी कि वहाँ पे कोई मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। गाड़ी पार्किंग करते समय गाड़ी का मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह दिशाएं ठंडी होती है। यह दिशाएं ठंडी होने के कारण गाड़ी के जो ईंधन जलता हुआ इंजन है वो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आपको उत्तर पूर्वी दिशा में गाड़ी को पार्क करना है। मैं ये कह रही हूँ गाड़ी का जो फेस है यानी कि गाड़ी का जो सामने का पोर्शन है उसका ध्यान रखना है कि वो उत्तर या पूरब की ओर हो। और एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वह है गैराज के बाहर की जगह। गैराज के बाहर जो है वो खाली रहना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि आपको वाहन निकालने में या वाहन को गैराज के अंदर ले जाने में आपको कोई भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही गैराज के अंदर का कलर वाइट यानी कि सफ़ेद रंग का होना चाहिए। इससे भी गाड़ी का इंजन यानी कि जो गर्म इंजन होता है वो ठंडा होने में बहुत जल्दी लाभदायी होता है। इससे गाड़ी का इंजन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी कि गर्म इंजन बहुत जल्दी ही शांत हो जाता है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, वह है ये कि गैराज के अंदर खाली बाल्टी ना रखें। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। गैराज के अंदर से गाड़ी निकालने से पहले ही बाल्टी में जल भर दें, इससे आपकी यात्रा सुखद होगी। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी गाड़ी पार्किंग से जुड़ी जानकारियाँ, जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में संतान संबंधी पीड़ा से
मुक्त हो सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में फिजूल खर्ची बंद होगी और आपके जीवन में सुख संपदा आएगी और साथ ही आपकी यात्रा भी बहुत सुखद होगी। तो यह नियम अवश्य ही पालन करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम तकदीर बदलनी है लाइक टीवी पर अवश्य ही देखें और इसके लिए लाइक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें, जिससे आपको हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारियाँ इमीडिएटली मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।